वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाला 4 वाला पार्ट है, ध्यान से देखिए। सोल्यूशन लिखने, ये प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 54 वैसे इज इक्वल टू 0। फिर लेट करना है सेकंड वाली चीज को। क्या लेट करना है जी, सेकंड वाली को, इसको लेट करना है वाई के इक्वल। एक्स की पावर 1/3 को क्या करना है जी, वाई के इक्वल लेट करना है। फिर लेना है स्केयर, दोनों साइड पर लेना है स्केयर। वाई स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 × 2 से होगा। ऊपर जो 1 लिखा है ना, स्केयर ओवर के ऊपर 1 लिखा है, 1 × 2 तो क्या आएगा, 2 आएगा। ओवर में 3 वैसे। बच्चों ये चीज़ दोनों हाईलाइट कर सकते हैं। फिर लिख ले 9। इसकी जगह एक्स की पावर 2/3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये देखें वाई स्केयर। इसकी जगह आप लिख सकते हैं वाई स्केयर -15 वैसे। इसकी जगह एक्स की पावर 1/3 की जगह आप लिख सकते हैं वाई। फिर क्या लिख सकते हैं, +54 इक्वल टू 0। 54 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 × 54 से 54 ही आएगा। इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 पे करेंगे 27 आएगा, 3 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे 3 आएगा। ठीक हो गया। लास्ट पे प्लस लिखा हो, आपने क्या करना है, दो फैक्टर जो चूज करने हैं उनको प्लस करके देखना, दरमियान वाला आना चाहिए। या नहीं समझ आई तो फिर भी देख ले। 2 × 3 6 आया, 3 × 3 9। दोनों को प्लस करके देखें, दोनों को प्लस करके देखना है। जब यहाँ पर प्लस हो तो दोनों को प्लस करके देखना है, दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। 6 को प्लस करें 9 के साथ, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो फिर ये फैक्टर है। वाई स्केयर माइनस का 6y बनेगा, माइनस का आएगा 9y +54 इक्वल टू 0। जैसे भी फैक्टराइजेशन ऐसे ही यही पेयर बनेंगे दोनों। जैसे आपने सीखी है वैसे आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक हो गया। यहाँ से y कॉमन ले ले, पहले दो में से y कॉमन ले ले, बाकी y -6 बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या लेना है जी बच्चों, माइनस का 9 ले ले कॉमन, बाकी आएगा y। ये माइनस जब कॉमन लेंगे ये साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा -9 का टेबल पढ़ना है। 9 का टेबल पढ़े क्योंकि 9 कॉमन लिया। 54 कब आता है, 54 कब आता है, 9 का टेबल पढ़े तो आता है जी बच्चों 6 टाइम। ये ऐसे कर ले, 54 लिखे, कैलकुलेटर पे डिवाइड लिखे, कॉमन क्या लिए 9, 9 पे डिवाइड करें, इक्वल प्रेस करेंगे 6 आएगा। तो 54 की जगह आप क्या फिर लिख सकते हैं 6, 54 की जगह 6 लिखेंगे इक्वल टू 0। इसको एक दफा लिख ले। फिर क्या आएगा y -9 इक्वल टू 0। यहां से क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल रख दे, इसको भी 0 के इक्वल रख दे। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है जी, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। माइनस है दूसरी साइड पर प्लस होगा, माइनस है दूसरी साइड पर क्या होगा जी, प्लस हो जाएगा। एक्स वाई की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स की पावर 1/3, वाई की जगह एक्स की पावर 1/3। ये भी, ये वैसे, ये भी एक्स की जगह 1/3, 9 वैसे। अभी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक्स की पावर कितने, 1/3। अगर इसको खत्म करना हो 1/3 को, आप यहाँ पर 3 लिखे तो ये खत्म हो सकता है। ठीक है, एक्स की पावर 1 आएगी तो वो 1 नहीं लिखते होते, तो आपने दोनों साइड पर क्या लिख देना, पावर में दोनों साइड पर लिख रहे 3, पावर में क्या लिखना है, दोनों साइड पे 3। ये बच्चों क्या हो गया, एक्स आ गया। अभी 6 की पावर 3 क्या होती है, आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है जी, कैलकुलेटर पहले पकड़ना है, 6 मल्टीप्लाई लिखना है, फिर 6 × 6 3 दफा लिखना है क्योंकि पावर 3 है ना। तो 3 टाइम लिखेंगे तो आप इक्वल प्रेस करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे 216 आ जाएगा आंसर। इसको भी ऐसे करें, दोनों साइड पर पावर में 3 लिख दे, ये कैंसिल हो गया। 9 मल्टीप्लाई ऐसे लिखना है, 9 × 9 3 दफा लिखना है क्योंकि पावर 3 है, 729 आ जाएगा।
सोल्यूशन सेट लिख दे बच्चों, ये सोल्यूशन सेट है। ठीक हो गया। करते हैं जी अभी 5 वाला पार्ट। बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है बच्चों। सोल्यूशन लिखा 3x की पावर -2 है प्लस, ये माइनस प्लस है, दूसरी साइड पर माइनस होगा, माइनस कर दिया दूसरी साइड पर। ये पहले प्लस है, प्लस लिख दे, इक्वल टू 0 सोल्यूशन। उसके बाद लेट, सेकंड वाले को आपने y के इक्वल लेट करना है। ठीक हो गया। फिर स्केयर लेना है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप, इसको स्केयर ले ले दोनों साइड पर, y स्केयर x 1 मल्टीप्लाई 2 से होगा 2 आएगा, इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। फिर लिखना है नाउ 3, वैसे x की पावर -2 की जगह, x की पावर -2 की जगह आप लिख सकते हैं y स्केयर -8, x की पावर -1, x की पावर -1 की जगह आप लिख सकते हैं y प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई, चलो ऐसे लिखते हैं, पहले 3 है 5 है, या ऐसे आप करते हैं ना 3 मल्टीप्लाई 5 15 आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन आप देखें जब यहाँ पर प्लस होना है ना लास्ट पे, तो आपने पहले ना 3 और 5 को इकट्ठे करके लिखना है। लिख दिया, दोनों को प्लस करके देखना है। पहली ट्रिक क्या है जी, दोनों को प्लस करके देखना है, दरमियान वाला नंबर आ रहा है, दोनों को प्लस किया 8 आ रहा है, जी आ रहा है, तो आपको बस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3 8 फैक्टर बन जाएंगे, 3 एक 3 बना है और दूसरा 5, 3 और 5 फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है। अगर प्लस करने से 8 आ रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है फैक्टर बनाने की, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर है। दरमियान में क्या कौन से साइन आएंगे, अगर यहाँ पर प्लस होता है ना, दरमियान में जो भी साइन होगा ना वो दोनों के साथ आ जाएगा। यहाँ पर प्लस हो, दरमियान में कोई भी जो भी साइन होगा दोनों के साथ वही आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता है दोनों के साथ प्लस आ जाना। यहाँ से ले ले जी 3y कॉमन, बाकी आएगा जी y, माइनस आएगा 1, माइनस यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती है जी, 5 कॉमन आता है, बाकी आएगा माइनस, y आएगा, ये साइन चेंज होगा, ये माइनस की वजह से, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, 5 कॉमन, बाकी यहाँ पर आ जाएगा 1। ये चीज़ सेम है, इसको एक दफ़ा 3y -5f -5 लिख ले इक्वल टू 0। यहाँ तक आगे होगी समझ, आगे वो वहाँ पर करते हैं। इसको भी 0 के इक्वल लेट कर दे, इसको भी 0 के इक्वल लिख दे। माइनस है दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है दूसरी साइड पर क्या होगा जी, प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा जी, डिवाइड हो जाएगा। फिर y की जगह आपने क्या लिखना है बच्चों, y की जगह आपने लिखना है x की पावर -1, x की पावर -1, यहाँ पर भी x की पावर -1, 5/3 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर -1 पावर हो तो वो ओवर के नीचे जाएगी तो वो +1 हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर x क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है दूसरी साइड पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x ही आ जाएगा, तो x के आंसर आ चुका है 1। ठीक हो गया। x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x ही आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद ये चीज़ ध्यान से देखनी, ये x है, x ओवर के नीचे है, इन दोनों के बटे चेंज करने, ओवर चेंज करने। ये जो नीचे चीज़ है उसको ऊपर लिख दे, जो ऊपर है उसको नीचे लिख दे, जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर लिख दे, जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे लिख दे। लिख दिया, दोनों साइड पे ओवर चेंज कर दे, जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर लिख दिया, जो ऊपर है उसको नीचे, दोनों साइड पे ऐसे किए। बच्चों ओवर में तो 1 लिखते नहीं है, ठीक है, नहीं ना लिखते तो x की वैल्यू ये आ गई है। कैसा है, सोल्यूशन सेट लिखते हैं 1 3 5। अभी करते हैं जी 6 वाला पार्ट, ध्यान से देखें।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक टाइप के क्वेश्चन है, मतलब कि सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप है या टाइप सेम है। 6 से लेकर 9 एक जैसे क्वेश्चन है, टाइप सेम। इसमें क्या था जी, सेकंड वाले को हम लेते होते थे जी, वाई के इक्वलेट करते थे, सेकंड पे कुछ जो भी चीज़ होती थी उसके ऊपर स्केल लेते थे, फिर बाद में वाई की जगह एक्स की पावर जो भी होती थी उसकी जगह वाई लिखते थे, फिर वाई स्केल लिखते थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक इसमें एक ही चीज़ लेट करनी है। करें स्टार्ट। 6 से लेकर 9 तक सेम है, सोल्यूशन लिखते हैं पहले। अभी चीज़ इसमें से 6 से लेकर 9 तक सेम चीज़ देखनी है, सेम चीज़। सेम क्या जी बच्चों, 2x² + 1, देखे ये चीज़ और ओवर के नीचे देखे सेम है, इसको लेट करना ये y के इक्वल है, कर दिया लेट। फिर क्या करना है 9, बस इसकी जगह लिखना है y + 3 ओवर, इसकी जगह y लिखना है क्योंकि ये y के इक्वल है, = 4। यहाँ तक आ गई समझ जी। उसके बाद एलसीएम लेते हैं, एलसीएम y आएगा, y × y से होगा y²। जब एक ओवर हो, एक के ओवर के नीचे कुछ भी ना हो, एक के ओवर के नीचे जो भी एक ओवर के नीचे हो वो एलसीएम आ जाता है। ये जो एलसीएम होता है ये y से मल्टीप्लाई होगा, y × y से होगा y² प्लस ये एलसीएम जो आया, ये एलसीएम और ये वाला ओवर के नीचे, एलसीएम और ये ओवर के नीचे सेम हो, ऊपर वाला वैसे ही आ जाता होता है, = 4। यहाँ तक आ गई होगी समझ। y क्या है, डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा मल्टीप्लाई। बच्चों ये प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा माइनस हो जाएगा। फैक्टर बनाते हैं जी, फैक्टर बनाए। यहां पर 1 है बच्चों, 1 है और यहाँ पर 3 है। आप ऐसे करते हैं, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते होते हैं ना। लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है प्लस, देख लिया प्लस, प्लस देख लिया, इन दोनों को प्लस करके देखना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है। 1 + 3 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, दरम्यान में 4 है जी, है तो बन गए फैक्टर, बन गया बच्चों फैक्टर। इन दोनों को प्लस बस करके देख लें, दरम्यान में जो भी है वो आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ये फैक्टर बन गया 1 3। क्या जी फैक्टर कौन से बनेंगे जी, y²। अभी साइन का मसला है, साइन क्या आएगा, लास्ट में प्लस हो, दरमियान में जो साइन हो दोनों के साथ वही आ जाएगा, फिर बताऊंगा, ध्यान से देखिए। पहले y² है, एक फैक्टर बनेगा y, 1 बनेगा, 1 के साथ आना था y, दरमियान में y है ना, 1 के साथ y आना है, तो 1 और y, 1 तो साथ लिखेंगे नहीं, सिर्फ y आ जाएगा। सेकंड पे क्या 3 है, 3 साथ y, फिर क्या जी +3 + 3 वैसे = 0। अभी साइन का मसला है, लास्ट में प्लस हो है प्लस, दरम्यान में कौन सा साइन है, माइनस है, दोनों के साथ माइनस। अगर यहाँ पर प्लस होता दोनों के साथ आ जाना था प्लस, लास्ट पे अगर प्लस हो, ये कंडीशन है। यहाँ से y कॉमन ले ले, यहाँ से कॉमन आएगा -3, बाकी y, ये माइनस जब कॉमन आना है ये साइन चेंज हो जाना है, ये माइनस हो जाना है, और ये आ जाएगा 3 कॉमन आ गया, बाकी 1 बचेगा। ये चीज़ सेम है, इसको एक दफ़ा लिख ले, या कॉमन आ गई, बाकी y -3 आ जाएगा, = 0। फिर क्या करें बच्चों, इसको भी 0 के इक्वल रख दे, इसको भी 0 के इक्वल रख दे, ये माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगी प्लस हो जाएगी, ऐसे लाइन लगा सकते हैं आप। ये माइनस है, दूसरी साइड पर प्लस, y की जगह आप क्या लिखेंगे, y की जगह ये चीज लिख लें, y की जगह क्या लिखेंगे, 2x² + 1, 2x² + 1 = 0। यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालनी, तो x को सेपरेट करना है, ये प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा बच्चों क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया बच्चों, ये कैंसिल, 0 यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0
ऊपर हो नीचे कोई भी चीज़ हो हमेशा आंसर 0 आएगा। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले, ये कैंसिल, 0 आंसर आ जाएगा। आपको पता है यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन जब 0 होगा उसके साथ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाना। ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा जी 1, माइनस हो जाएगा, 2 आ गया, तो ये 2 2 से क्या हो गया। ऐसे जब कैंसिल होते हैं फिर आ जाता होता है इस साइड पर 1, 1 आ गया, दोनों साइड पे ले ले स्क्वायर रूट, ले लिए स्क्वायर रूट, यहाँ पर प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ये कैंसिल। जब भी 1 स्क्वायर रूट के अंदर होना है इसको बाहर लिख दे, लिख दिया। सोल्यूशन सेट लिखते हैं बच्चों, सोल्यूशन सेट यहाँ पर लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट। यहाँ पर ये देखे -1 है, ये 2 वैल्यू है बच्चों, एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है, ऐसे ही है ना। पहले लिख ले माइनस का 1, फिर 0 दरम्यान में ले आए, फिर लिख लेते 1, ये ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन सेट है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहले 0 लिख दे, बाद में ये +-1 लिख सकते हैं, बाद में क्या लिख सकते हैं +-1, इकट्ठे लिख दे, कोई मसला नहीं, गलत नहीं होगा। आगे समझिए, जैसे मर्जी कर ले, लेकिन बुक पे ऐसे है तो मैंने ऐसे लिख लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।